हमारे शहर के लिए और सबसे बड़ा जो कलंक हमारे पवित्र ब्रह्म सरोवर की और हमारी आस्था को किस प्रकार से इन मुनाफेखार लोगों ने, आप एक चीज देखें, ये शहर का कूड़ा डालने का डंपिंग जोन जो कि केडीबी की जगह में है, ठीक सामने, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अपने कैमरे में दिखाएं भी कि ब्रह्म सरोवर 10 कदम की दूरी पे साथ लगता महात्मा बुद्ध जी का स्तूप, उसके साथ में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, साइड में गुरुद्वारा साहिब और पीछे एलएनजेपी हॉस्पिटल और बहुत सारी संस्थाओं की धर्मशाला और शहर का हर निवासी लगता है दिन में एक बार काम धंधे के लिए इधर से जरूर गुजरता है, और साथ में पुलिस स्टेशन। तो बड़े शर्म की बात है, आज तो ये लोग ट्रालियों को लेके जा रहे हैं, देखें आप, परंतु पिछले 1-1.5 साल के अंदर इन्होंने शहर को जो कलंकित करने का काम किया है, आज हम उसके विरोध में यहां ताला लगाने के लिए आए हैं। ये नौबत इसलिए आई क्योंकि हमने बार बार रिक्वेस्ट करके इनसे बार बार इनसे प्रार्थना करी, डीसी मैडम से भी, ईओ साहब से भी, डीएमसी साहब से भी और इन ठेकेदारों से भी जो कि बिल्कुल अवैध तौर पे काम कर रहे हैं कि आप इस प्रकार से हमारे शहर को दूषित ना करें। आप देखिए, थोड़े से दिनों में पीछे गोगा मेड़ी है, लोगों की आस्था जुड़ी है, वहां मेला लगना है, नवंबर दिसंबर में गीता जयंती का फंक्शन होना है, और भी बाकी बहुत सारे ऐसे आयोजन हैं जो समय समय पर, हमारी तो धर्मस्थली है, धर्म नगरी है, ऐसे आयोजन होते रहते हैं। और सबसे ज्यादा शर्म उन लोगों को आनी चाहिए, ठीक है हम 15 अगस्त को आजाद हुए हैं, कुछ लोग आज तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, क्या वो एक कचरा यात्रा भी देखेंगे जो हमारे शहर के दिल पे रेंग रही है? इस कचरा यात्रा के बारे में भी बात करेंगे। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को, और शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो विधानसभा में खाली आवाज उठा के और शाम को यहाँ मूंछों पे हाथ फेरते हुए सैर करते हैं। मैं बात कर रहा हूं स्थानीय विधायक की। क्या विधायक ने सिर्फ विधानसभा में बोल दिया इसका सोल्यूशन हो गया? और क्या पूर्व मंत्री, सबसे पहले उन्होंने सेक्टर 10 को दूषित करा, वहां कोर्ट परिसर के पास, हमने बड़ी मुश्किल से उसको वहां से ठीक करवाया। नियमानुसार क्या होना चाहिए, और ये नियम मेरे बनाए हुए नहीं है, इसी नगर परिषद के बनाए हुए नियम हैं। इन्होंने ही अपने डॉक्यूमेंटों के अंदर ये तथ्य लिखे हुए हैं, शहर से 18 से 20 किलोमीटर दूर ये डंपिंग यार्ड होना चाहिए। इस डंपिंग यार्ड के अंदर डिस्पोजिंग इंस्ट्रूमेंट यानी कि डिस्पोजिंग मशीन होनी चाहिए, जबकि सरकार इस चीज का पैसा इनको मुहैया कराती है, परंतु अपने मुनाफे के चक्कर में और राजनीतिक लोगों के रसूख के नीचे ये लोग इन चीजों को आयाम दे रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के नोटिस में भी ये मामला लाया गया, डीसी के नोटिस में भी मामला लाया गया कई बार, तो क्या लगता है, क्योंकि आप स्थानीय विधायक की बात करें, स्थानीय विधायक ने इस मुद्दे को उठाया भी विधानसभा। अशोक जी, इससे शर्म की क्या बात होगी? हमारी सीएम सिटी कहलाती है, मुख्यमंत्री जी बड़े बड़े बोर्ड लगाकर बात करते हैं कि इसको हम धर्म स्थल घोषित करेंगे, कोई ऐसी बयान पीछे दिया था, परंतु आप देखिए ब्रह्म सरोवर से 10 कदम दूर पे इन लोगों ने क्या बना रखा है। पीछे यूनिवर्सिटी है, हॉस्पिटल है, गुरुद्वारा साहिब है और ये बौद्ध स्तूप है, तो इससे शर्म की बात क्या होगी इनके लिए? और मैं तो मुख्यमंत्री जी के लिए भी कहूंगा, बार बार अगर संज्ञान देने के बाद आप इस पे कोई एक्शन नहीं ले रहे तो कहीं ना कहीं इस भ्रष्टाचार में आपका आशीर्वाद है ऐसे लोगों को, क्योंकि हमने पता किया ये ठेकेदार इतना बड़ा है, दिल्ली से लेकर चंडीगढ़, कैथल, सब जगह इसी की कंपनी चल रही है, तो कहीं ना कहीं आप लोग भी समझते हैं नॉर्मल रसूख का इंसान ये तो नहीं कर सकता। तो आप आज ताला लगाने आए थे यहाँ पे, तालाबंदी करने? बिल्कुल जी, परंतु पता यहाँ आगे पता लगा इन्होंने कल इसको बंद कर दिया, आज से पहले भी ऐसा हुआ था, हम आए तो इन्होंने बंद कर दिया। अब एसएचओ साहब यहाँ खड़े हैं, ये कह रहे हैं कि ईओ साहब आएंगे। ईओ साहब ये पूर्ण रूप से हमें आश्वस्त करें कि आज के बाद यहाँ कोई गाड़ी नहीं आएगी, जो कचरा अंदर पड़ा है इसको साफ कराएंगे, तब हम यहाँ से जाएंगे, नहीं तो इसका विरोध ऐसे ही जारी रहेगा। और अगर ये इस चीज का आश्वासन, खाली आश्वासन दे के जाते हैं तो समय है फिर हम यहाँ दरी बिछा के बैठने का काम करेंगे, परंतु यहाँ कचरा नहीं गिरने देंगे, कुछ भी हो जाए। आश्वासन की अगर बात करें, डीसी की दे चुकी है और जिला की चेयरमैन उन्होंने भी दिया है, लेकिन अभी तक तो आश्वासन जो मेला साहब, ये लोग बड़ी मोटी चमड़ी के हैं,
इनकी चमड़ी भ्रष्टाचार के अंदर संलिप्त हो गई, इतनी मोटी हो चुकी है कि लोगों के जो नॉर्मल जीवन के अंदर बाधित करने वाली चीजें हैं उनकी तरफ इनका कोई ध्यान नहीं है। किसी भी तरीके की कोई इनकी लोगों के सुविधाओं के लिए मैं आपको अगली बार या जल्दी आपको कागज प्रोवाइड करवाऊंगा उनके अंदर क्या लिखा हुआ है। शर्म आनी चाहिए प्रशासन को। आप कम से कम इतनी शर्म कर लें, आप एक सॉल्यूशन की तरफ जाएं। क्या नगर परिषद का इतना बजट नहीं है? ये बरसाती पानी का फर्जी टेंडर करके, एक बरसात में हाल देख लो क्या हो रहा है शहर का, एक फर्जी टेंडर करके 5-7 करोड़ रुपए का गबन कर सकते हैं। क्या ये 2 किले की जमीन लेके उस चीज का सॉल्यूशन नहीं कर सकते? कहीं कर सकते हैं, परंतु उनके लिए नियत और नीति चाहिए। सॉल्यूशन 100 तरीके के हैं, वो हम बता भी देंगे, परंतु इनकी नियत होनी चाहिए उसको करने की। डंपिंग यार्ड पर पहुंचे हैं, आश्वासन दिया है कि एक सप्ताह में यहाँ से देखो हमने कोशिश किया है जी, हम कोशिश कर भी रही हैं। कई बार मैं खुद जाके आया हूँ, बारणा में मैं गया था, उसके बाद पीपली में जो हमारी साइट है वहाँ पे हम गए थे। जो अपना संत लोक प्रतिनिधि उनके साथ हमने बैठक किया था कि हमें वहाँ पे कार्रवाई करने थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद में जो गौशाला वहाँ पे पीपली में के आगे आपने देखा होगा कुछ लैंड खाली पड़ी है, वहाँ पे मैं खुद गया, वहाँ पे विजिट किया, वहाँ पे पता किया कि ये लैंड किसकी है, खाली पड़ी है वहाँ पे लैंड। वो पता चला कि सारा की लैंड है और मैंने उनके जो इंचार्ज है उनसे बात किया, उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद हम वजीदपुर में भी गए थे, हमारी टीम, वहाँ पे भी हमें लैंड मिल नहीं पाई। हम कोशिश कर रहे हैं लगातार कि हमें लैंड मिल जाए। तो सीएम साहब ने 3 महीने पहले भी आपको कहा था कि वो ऑर्डर किया डीसी मैम को कि भाई ये यहाँ से हटाया जाए। तो कि माड़ी का मेला भी आ रहा है, गुरुद्वारा भी है, धार्मिक संस्थानें भी हो आसपास सभी धार्मिक स्थल है, अगर बड़ी बात नहीं, हम वही तो बताया ना कि हम उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। हमें लैंड मिलेगी तो हमें तुरंत बंद कर देंगे नेक्स्ट दिन से, जैसे हमें लैंड मिलेगी। मानते हैं कि यहाँ कूड़ा गलत डाला जा रहा है क्योंकि इतने धार्मिक स्थान है। देखो ऐसा है, शहर के बीच में तो वैसे ही कूड़ा नहीं होना चाहिए, बट हमें लैंड मिल नहीं रही है, वो हमारे पास एक ऑप्शन नहीं है। अब एक हफ्ते का अल्टीमेटम है, सबसे कुछ कार्रवाई करना। देखो हम हमारी तरफ से तो कोशिश जारी है, हम तो मैं बता चुका हूँ कितनी कोशिश हम कर चुके हैं। अभी लैंड मिलेगी तभी तो वहाँ पे डाल सकते हैं ना। सर ये डंपिंग जो शहर के बीचों बीच है, अगर आप मौसम बरसातों का है, कोई अगर बीमारी फैली हो उसके लिए पास नहीं, उसके लिए हमने कंपनी को बताया हुआ है कि वो इस चीज़ के रिगार्डिंग साफ सफाई का ध्यान रखे और जो मेडिसिन वगैरह दोनों यहाँ पे डालनी होती है वो डालता रहे।